अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, किसी परिवार ने अपना सबसे करीबी सदस्य खो दिया हो और उसके बाद म्यूचुअल फंड का पैसा लेने के लिए महीनों तक सिर्फ नाम की स्पेलिंग, पता या सिग्नेचर की छोटी सी गलती के कारण दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। ऐसे कई मामले सामने आते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेबी और AMFI ने मिलकर ये नियम में बड़ा बदलाव किया है। नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारियों को क्लेम लेने से पहले जैसी परेशानी नहीं होगी। तो आखिर क्या बदला है, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और क्या आपके परिवार में किसी ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपको अभी से क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी आसान भाषा में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये बदलाव क्यों जरूरी था। आज भारत में करोड़ों लोग SIP और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने, रिटायरमेंट और भविष्य की सुरक्षा के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि निवेशक की मृत्यु के बाद उसका पैसा परिवार तक पहुंचाने में बहुत परेशानी आती थी। कई मामलों में नॉमिनी होने के बावजूद क्लेम महीनों तक अटका रहता था। कारण क्या था? कोई बहुत बड़ा कानूनी विवाद नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ छोटी सी दस्तावेज गलतियां, जैसे आधार कार्ड में नाम थोड़ा अलग लिखा है, पैन कार्ड में स्पेलिंग अलग है, म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड में पुराना पता दर्ज है, या फिर पुराने और नए सिग्नेचर में थोड़ा फर्क आ गया है। इन छोटी छोटी बातों की वजह से परिवार को बार बार नए डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे और क्लेम की प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। यही समस्या दूर करने के लिए सेबी ने AMFI को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। इसके बाद AMFI ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP में बदलाव कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नए नियम तुरंत लागू भी कर दिए गए हैं। अब अगर डॉक्यूमेंट में नाम, पता या सिग्नेचर में मामूली अंतर है तो केवल इसी वजह से क्लेम नहीं रोका जाएगा। यानी पहले जो छोटी गलतियां बड़ी परेशानी बन जाती थी, वही गलती क्लेम रोकने का कारण नहीं बनेगी। नाम की स्पेलिंग अलग है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड में नाम लिखा है राकेश कुमार, लेकिन आधार कार्ड में लिखा है राजेश कुमार, या बीच का कोई अक्षर अलग है। पहले ऐसे मामलों में काफी दिक्कत आती थी। अब यदि व्यक्तिगत आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य वैध पहचान पत्र देखकर ये साबित कर देता है कि दोनों नाम उसी व्यक्ति के हैं, तो क्लेम आगे बढ़ाया जा सकेगा। यानी सिर्फ स्पेलिंग की छोटी सी गलती की वजह से परिवार को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये भी एक बहुत आम समस्या थी। कई लोगों ने कई साल पहले म्यूचुअल फंड खरीदा था, बाद में घर बदल गए, लेकिन म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया। जब क्लेम करने की बारी आई तो रिकॉर्ड में पुराना पता और दस्तावेज में नया पता होने की वजह से दिक्कत आने लगी। अब नए नियम के मुताबिक अगर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC नया पता स्वीकार कर सकती है। सिर्फ एड्रेस मिसमैच की वजह से क्लेम नहीं रोका जाएगा। समय के साथ लोगों के सिग्नेचर बदल जाते हैं। उम्र बढ़ने पर, बीमारी के कारण या लंबे समय बाद सिग्नेचर करने के तरीका बदल जाते हैं। पहले ऐसे मामलों में भी काफी परेशानी आती थी। अब RTA यानी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के तय नियमों के अनुसार सिग्नेचर मिसमैच वाले मामलों का समाधान कर सकेगा। यानी अब इस वजह से भी क्लेम लंबे समय तक नहीं रुकेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनके घर में निवेशक की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे समय में परिवार पहले से ही मानसिक और आर्थिक तनाव में होता है। ऊपर से अगर क्लेम के लिए बार बार दस्तावेज जमा करने पड़े तो मुश्किल और बढ़ जाती है। अब नए व्यक्तिगत का उद्देश्य यही है कि नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को जल्द से जल्द म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या रकम मिल सके। सिर्फ नियम बदलना ही काफी नहीं है। अगर हर कंपनी अलग अलग तरीके से नियम लागू करेगी तो फिर लोगों को परेशानी होगी। इसलिए सेबी ने AMFI को निर्देश दिया है कि सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि पूरे देश में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए और हर निवेशक को समान सुविधा मिल सके। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है
तो आज ही अपना निवेश चेक करें। देखिए, क्या आपने नॉमिनी जोड़ा है, क्या आपका मोबाइल नंबर अपडेट है, क्या पता सही है और ईमेल आईडी सही है, क्या बैंक डिटेल अपडेट है। अगर इनमें से कोई जानकारी पुरानी है तो जितनी जल्दी हो सके उससे अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि सही रिकॉर्ड होने से भविष्य में आपके परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर सेबी और एएमएफआई का ये कदम निवेशकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब नाम की छोटी स्पेलिंग, पुराना पता या सिग्नेचर में मामूली अंतर क्लेम रोकने का बड़ा कारण नहीं बनेंगे। ऐसे म्यूचुअल फंड ट्रांसमिशन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी होने की उम्मीद है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हर व्यक्ति और उसके परिवार के लिए ये अपडेट जानना बेहद जरूरी था। अगर आपके घर में भी किसी ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो रिपोर्ट।